हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, चूँकि आप जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और प्लासी के युद्ध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी वह भारत में प्रशासन यानी कि भारत में शासन करने लगी। कंपनी भारत में शासन करने लगी और 1757 में जो बंगाल का गवर्नर बना वह रॉबर्ट क्लाइव बना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था 1757 से लेकर के 1760 तक। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव का 2 कार्यकाल रहा था, एक 1757 से लेकर के 1760 तक और दूसरा 65 से लेकर के 67 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में इसने कार्य किया। क्लाइव के बाद अगला बंगाल का जो गवर्नर हुआ वह हावेल हुआ। हालांकि यह कार्यवाहक गवर्नर था, यह 1760 तक ही रहा। रॉबर्ट क्लाइव, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना की जो नींव डाली थी वो रॉबर्ट क्लाइव की ही देन थी। क्लाइव की अगर आप बात करेंगे तो क्लाइव बहुत ज़मीनी स्तर से उठा था। महज 18 वर्ष की उम्र में वह कंपनी के एक मामूली से दीवान के रूप में उसने अपनी नौकरी जो है प्रारंभ की थी भारत में। वो मद्रास में आया था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हावेल हुआ। हावेल के बाद वेंसीटार्ट हुआ, बंगाल का गवर्नर। वेंसीटार्ट 1760 से लेकर के 1764 तक उसने शासन किया। और वेंसीटार्ट के बाद चूँकि इसी समय की महत्वपूर्ण जो घटना है तो बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ। बाद में पुनः जो है रॉबर्ट क्लाइव को भारत में बुलाया गया और क्लाइव भारत में पुनः आता है तो 1765 से लेकर के 67 तक 2 वर्ष का कार्यकाल उसने पुनः पूरा किया। इसके बाद क्लाइव के बाद बैरलेस्ट हुआ 67 से लेकर के 69 तक और बैरलेस्ट के बाद करटियर हुआ 69 से लेकर के 72 तक। अंतिम बंगाल का जो गवर्नर रहा वह वारेन हेस्टिंग्स रहा 72 से 73 तक। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। चूँकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर के 1785 तक यह रहा। वारेन हेस्टिंग्स का सबसे बड़ा कार्यकाल था, यानी कि 72 से लेकर के देखेंगे तो लगभग 85 तक, 72 से लेकर के 85 तक इसने बंगाल के गवर्नर एक वर्ष का कार्यकाल जो रहा वो बंगाल के गवर्नर के रूप में रहा और बाकी इसका गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा वारेन हेस्टिंग्स का। इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन 1785 से लेकर के 86 तक इसने अपनी सेवा दी। मैकफर्सन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहता है वो 1786 से लेकर के 93 तक जो है इसने अपनी सेवा दी। कॉर्नवालिस के बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है वह सर जॉन शोर आता है। सर जॉन शोर 93 से लेकर के 98 तक यह रहा। सर जॉन मैकफर्सन 94 से लेकर के 98 तक यह रहा मैकफर्सन। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड प्रारंभ होता है। वो लॉर्ड वेलेस्ली जिसे भारत में सहायक संधि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली जो रहता है यह 1798 से लेकर के 1805 तक इसने अपनी सेवा दी। हालांकि शीघ्र ही लॉर्ड वेलेस्ली का दूसरा कार्यकाल प्रारंभ था, लेकिन इसकी हत्या कर दी जाती है। वेलेस्ली के बाद जॉर्ज वार्लो हुआ 5 से लेकर के 7 तक। जॉर्ज वार्लो के बाद हुआ मिंटो प्रथम जो हुआ वह 1807 से लेकर के 1813 तक रहा। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड प्रारंभ होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर के 1823 तक इसने अपनी सेवाएं दी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एडम्स
महज 1823 तक कुछ ही महीनों का इसका कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल था इसका। इसके बाद लॉर्ड एमहर्ट्स आता है, लॉर्ड एमहर्ट्स, और ये 23 से लेकर के 28 तक अपनी सेवा देता है। इसके बाद प्रारंभ होता है विलियम बेटिक का टाइम पीरियड। विलियम बेटिक 1828 से लेकर के 1835 तक इसने अपनी सेवा दी। हालांकि लॉर्ड विलियम बेटिक यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसने 1828 से लेकर के 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी और 1833 से लेकर के 1835 तक इसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवा दी। इसके बाद विलियम बेटिक के बाद आता है विलियम बेटिक के बाद आता है चार्ल्स मेटकाफ आता है 35 से लेकर के 36 तक रहता है। चार्ल्स मेटकाफ के बाद है एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, और एलन बरो जो आता है यह 36 से लेकर के 43 तक 1836 से लेकर के 1843 तक आता है। लॉर्ड एलन बरो के बाद हार्डिंग प्रथम आता है और यह 43 से लेकर के 48 तक, यह 43 से लेकर के 48 तक इसने शासन किया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी का टाइम प्रारंभ होता है। लॉर्ड डलहौजी जिसे भारत में जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अथवा हड़प नीति के लिए डलहौजी को जाना जाता है, और यह 1848 से लेकर के 1856 तक इसने अपनी सेवाएं दी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल विकास की दृष्टि से बहुत उत्तम रहा। आप जानते हैं इसी समय रेल सेवा का विकास किया गया, डाक सेवा का विकास किया गया, तार सेवा का विकास किया गया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। तो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, किंतु इसकी सारी अच्छाइयाँ महज एक इसकी बुराइयों पर पानी फेर देती हैं। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का टाइम प्रारंभ होता है। कैनिंग 1856 से लेकर के 1861 तक इसने अपनी सेवा दी। हालांकि लॉर्ड कैनिंग यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो यह 1856 से लेकर के 58 तक यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवा दिया और 1858 से लेकर के 61 तक भारत के वायसराय के रूप में अपनी सेवा दी। लॉर्ड कैनिंग के बाद है एलिगन प्रथम, और यह 61 से लेकर के 63 तक इसने अपनी सेवा दी। एलिगन के बाद है चार्ल्स एलिगन प्रथम के बाद है नॉर्थ ब्रुक की बात करेंगे तो यह इसका टाइम पीरियड जो रहा वह 1863 से लेकर के 1869 तक रहा। नॉर्थ ब्रुक के बाद लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड प्रारंभ होता है। मेयो 1869 से लेकर के 72 तक रहा। मेयो के बाद है नॉर्थ ब्रुक 72 से लेकर के 76 तक। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड रहा 76 से लेकर के 80 तक। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड रहा, इसके अलावा 72 से लेकर के 76 तक। कैनिंग एलिगन लॉरेंस का टाइम पीरियड 69 से लेकर के 63 से लेकर के 69 तक लॉरेंस का टाइम पीरियड रहा। 69 से लेकर के 72 तक मेयो, कैनिंग, एलिगन, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थ ब्रुक जो टाइम पीरियड रहा वह 72 से लेकर के 76 तक रहा। 76 तक लिटन का टाइम पीरियड, लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 76 से लेकर के 80 तक रहा। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड 1880 से लेकर के 1884 तक रहा। इसके बाद लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड आता है। डफरिन 1884 से लेकर के 88 तक टाइम पीरियड आया। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन का टाइम पीरियड प्रारंभ होता है। लैंसडाउन 1888 से लेकर के
1894 तक टाइम पीरियड रहा। इसके बाद है लॉर्ड एलिगन द्वितीय। ये लॉर्ड एलिगन द्वितीय वही है जिसने कहा था कि हम भारत को तलवार के बल पर विजित किए हैं और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा करेंगे। तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय 94 से लेकर के 99 तक इसने अपनी सेवा दी। इसके बाद लॉर्ड एलिगन द्वितीय के बाद है लॉर्ड कर्जन का टाइम प्रारंभ होता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक इसने अपनी सेवा दी। लॉर्ड कर्जन के बाद है मिंटो प्रथम, 5 से लेकर के 10 तक इसने टाइम अपनी सेवा दी। मिंटो द्वितीय था ना, मिंटो द्वितीय के बाद है हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय ने 1910 से लेकर 1916 तक अपनी सेवा दी। इसके बाद है अब देखेंगे तो मिंटो द्वितीय के बाद है चेम्सफोर्ड 16 से लेकर के 21 तक अपनी सेवा दी। चेम्सफोर्ड के बाद है लॉर्ड रीडिंग, 21 से लेकर के 26 तक अपनी सेवा दी। लॉर्ड रीडिंग के बाद है लॉर्ड इरविन, 26 से लेकर के 31 तक अपनी सेवा दी। इसके बाद है लॉर्ड इरविन वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 31 से लेकर के 36 तक अपनी सेवा दी। रीडिंग इरविन वेलिंगटन लिनलिथगो 1936 से लेकर के 1942 तक अपने सेवा दी। लिनलिथगो के बाद है वेवेल 42 से लेकर के 44 ठीक। लिनलिथगो 36 से लेकर के 44 तक अपनी सेवा देता है। लॉर्ड वेवेल 44 से लेकर के 47 तक अपनी सेवा देता है। इसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन और यह 47 से लेकर के 48 तक अपनी सेवा देता है। इसके बाद चूँकि 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हो जाता है और भारत का अंतिम वायसराय जो रहा वो लॉर्ड माउंटबेटन रहा। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो रहे वो श्री राजगोपालाचारी रहे। 1948 से लेकर के 1950 2 साल का कार्यकाल इनका रहा गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। आप हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।